वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का हमारा थर्ड सेशन रिवीजन रिवीजन का। बेटा क्वेश्चन हम कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को पिछले सेशन के अंदर एक क्वेश्चन कहा था। ये जेड लिमिटेड वाला क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि आप लोग सॉल्व करेंगे। बेटा नाउ आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन विद यू। जेड लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2021। 5 लाख इक्विटी शेयर हैं, 10 रुपए वाले फुली पेड अप, 9% 20,000 प्रेफरेंस शेयर हैं, 100 रुपए वाले प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, देन 10% सिक्योर डिबेंचर्स है, इंटरेस्ट ड्यू है, आपको आइटम्स गिवन है इस तरीके से, और आपको नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है कि प्रेफरेंस डिविडेंड जो है पिछले 2 साल का एरियर में है। वाई लिमिटेड के पास 60% डिबेंचर है, जेड के पास 40% डिबेंचर है, 1 लाख और 60,000 के ट्रेड पेबल्स में भी उनकी हिस्सेदारी है, और रिकंस्ट्रक्शन की कुछ स्कीम आपको गिवन है। पहला पॉइंट गिवन है कि जितने भी इक्विटी शेयर हैं उनको कन्वर्ट कर रहे हैं 5 रुपए वाले शेयर्स के अंदर। तो चलिए बेटा होगा क्या, अगर 5 रुपए के शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो यानी 50 लाख को 25 लाख पे लेकर आ रहे हो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपीज। तो पहली एंट्री का पहली का इम्पैक्ट क्या रहेगा? सर इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगा बच्चों। इक्विटी शेयर ₹10 जो है वो डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से? 50 लाख रुपए से। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है बच्चों को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए वाला? 5 रुपए वाला। कितने में? 25 लाख रुपए में। 25 लाख। और बेटा हम क्या क्रेडिट कर देंगे? कैपिटल कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। या कैपिटल रिडक्शन। उसने स्पेसिफिकली रिकंस्ट्रक्शन बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो आई विल जस्ट सिंपली राइट रिकंस्ट्रक्शन हियर। ठीक है, 25 लाख। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे कितने से? 25 लाख रुपए से। 25 लाख तो बेटा रुपए। ये आपकी होगी पहली एंट्री। सर सेकंड एंट्री देखो बेटा क्या बोली है उसने। कह रहे हैं कि द प्रेफरेंस शेयर जो है उसको रिड्यूस करना है 50 में। और वो कह रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री करके कि अपना डिविडेंड वो जाने देंगे, बदले में उनको 9% प्रेफरेंस शेयर उनके उनको 10% में कन्वर्ट कर दो। ठीक है सर, क्या करेंगे? सर 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डेबिट कर दूं 100 रुपीज से। यस। 9% प्रेफरेंस 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर दूंगा। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में यस क्रेडिट कर सर। दूंगा कितने रुपए वाला? 50 रुपए वाला। और रिकंस्ट्रक्शन को मैं 50। क्या कर दूंगा? क्रेडिट। कितनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी सर? 20 लाख रुपीज बचे। तो 20 लाख, 10 लाख एंड 10 लाख आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 20 लाख। चलो फिगर में लिख देता हूँ प्रॉपरली। 20 लाख, 10 लाख और 10 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा। पहली ट्रांजेक्शन सबको समझ में आ गई, दूसरी ट्रांजेक्शन यस। सबको समझ में आ गई। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। मिस्टर वाई एंड जेड एग्री टू कैंसिल 50% ऑफ द डिवेंचर। अच्छा, मिस्टर वाई ने क्या करा है? 50% डिवेंचर वो कैंसिल करने के लिए रेडी हो गया अपने। और जेड भी, जो भी उनका डेट था, ईच ऑफ रिस्पेक्टिव टोटल डेट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और 1 लाख रुपए और 1,60,000 रुपए वो कैश में दे देंगे, और रिसीव कर लेंगे 12% नए डिवेंचर्स कितने के? बैलेंस अमाउंट के लिए। चलो पहले शुरुआत करते हैं किसकी? वाई के लिए। चलो एंट्री करते हैं। डिवेंचर्स टोटल है 16 लाख रुपए के। वाई के पास 60% होल्डिंग है। वाई के पास कितनी होल्डिंग है? 60% की होल्डिंग है ना? तो 16 लाख का 60% हुआ 9,60,000। तो 9,60,000 के तो नौ चलो लाख डिवेंचर। 60,000। उसके अलावा ट्रेड पेबल जिसके कितने हैं? 1 लाख रुपए के। तो 9,60 वन और लाख 1 लाख हो गया 10,60। कह रहे हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बोल रहा है। अब 9,60,000 का 10%, क्योंकि डिबेंचर 10% है, तो 9,60,000 का 10% इज 96,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी कहीं ना कहीं देखो आ गया, है ना? 96 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है थाउजेंड वो भी उनको पैसा देके चलना है। और दिया भी हुआ देखो इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर लाइबिलिटीज के अंदर। चलो जी, ये तीन चीजें हो गई। उसके अलावा वो क्या करेंगे? 1 लाख रुपए हमें यस देंगे, सर। बदले में 12% डिबेंचर ले लेंगे। 12% डिबेंचर किस अमाउंट के लेकर चल रहे हैं बस मुझे वो बता दो। ठीक है, बैलेंस अमाउंट के लिए। चलो जी, 12% डिबेंचर जो है वो बैलेंस अमाउंट के लिए ले लेंगे। क्या कर रहे हैं? 50% कैंसिल करके चल रहे हैं अपना रिस्पेक्टिव डेट वो। 50% बेटा अपना डेट जो है वो कैंसिल करके चल रहे हैं। चलो शुरू करूं मैं। 10% डिबेंचर को डेबिट कर दूं। सिक्योर डिबेंचर है तो पूरा लिख देना 10% सिक्योर डिबेंचर्स, 9,60,000। उसके अलावा ट्रेड पेबल्स 1 लाख रुपए के। 1 लाख। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जस्ट जो ये पेबल था। इंटरेस्ट ऑन 96,000। डिबेंचर्स भी कितना आ जाएगा? 96,000 आ जाएगा प्रोपोर्शनेट अमाउंट। ठीक है, 9,60,000 का 10% हुआ, ये मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो 1 लाख रुपए डेबिट कर दिया। सर क्रेडिट क्या कर दूंगा? चलिए क्रेडिट की बात आती है। वो कह रहे हैं 50% हम अमाउंट अपना वेव ऑफ करके चल रहे हैं, है ना?
जरा करना 9,60,000 प्लस 1 लाख प्लस 96,000, इन सब का टोटल करो। 578 आ रहा है। इन सब का टोटल करके 50% निकालो। 578 आ रहा है। 578 कंस्ट्रक्शन में जाने वाला है, बाकी के बदले वो क्या लेने वाले हैं, डिबेंचर लेने वाले हैं। कितने परसेंट, 12% नई डिबेंचर। तो ये अमाउंट डिफरेंस आ रहा है बेटा, ये 6,78,000 आ जाएगा। खत्म। ये करना था इस क्वेश्चन के अंदर। ये हमने किसके लिए एंट्री पास कर दी, वाई के लिए एंट्री पास कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर चाहो तो एक और तरीका एंट्री पास करने का, पहले तुम ड्यू की एंट्री कर लो, फिर उसके बाद तुम इस तरीके से एंट्री पास कर लो, तो दोनों एक्सेप्टेबल है। ठीक है जी, दोनों ही एक्सेप्टेबल है बेटा। अगला क्या है, सेम चीज जेड के लिए। चलो जेड की बात करना शुरू करें। जेड के पास क्या है, 10% डिबेंचर्स। कितने का बच्चे, 6,40,000 रुपये तो इसके डिबेंचर है। सर ट्रेड पेबल्स इसके कितने के हैं, 60,000 रुपए के सर ट्रेड पेबल्स हैं। ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना पेबल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेबल जो है दैट इज 64,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेबल इज 64,000। और ये कितना पैसा दे रहा था, 60,000 पैसा दे रहा था ये आ गया 60,000। टोटल डेट कितना, 6,40 प्लस 60, 7 लाख, 7,64,000। 7,64,000 के बदले का 50% ये वेव ऑफ कर रहे हैं, तो वो तो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर, वो तो चल जाएगा रिकंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है, और बाकी जो बचा वो कहाँ आ जाएगा, बाकी जो बचा बेटा वो कहाँ आ जाएगा, बताओ जरा। 12% डिबेंचर। 12% डिबेंचर्स। ठीक है जी, बोलो जी, अमाउंट बता दो कितना कितना बन रहा है। 3,82,000 और 4,82,000, यस सर। 4,42,000 इतना ही बन रहा है। चलिए सर, अगली एडजस्टमेंट पे आ जाओ। पर्सन रिलेटिंग टू अदर ट्रेड पेबल्स अदर देन वाई एंड जेड एग्री टू फोरगो देयर 50% क्लेम। ट्रेड पेबल देखो टोटल कितने हैं सर, ट्रेड पेबल्स टोटल थे 5 लाख रुपए के। 5 लाख में से 1,60 के इनके पास थे, तो बचा कितना, 3,40। 3,40 का अब 50%, 3,40 का बेटा जो 50% है वो क्या हो रहा है, लेकर जा रहे हैं। 3,40 का 50% जो है बेटा ये लेकर जा रहे हैं, राइट। अब 3,40 का अगर ये 50% जो है बेटा लेकर जा रहे हैं, तो ऐसे सरकमस्टांस के अंदर क्या होगा बताओ जरा। हाँ जी बताओ बेटा, 3,40 का अगर 50% लेकर जा रहे हैं, 1,70, 1,70 जाने वाला है ना, तो ट्रेड पेबल्स टू रिकंस्ट्रक्शन 1,70 बस पेबल्स खत्म। टू कैपिटल इंजेक्शन। ठीक है जी, चलो सर अगली एंट्री की बात करके चले। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चे, डायरेक्टर्स रेट 60% ऑफ देयर लोन एंड एक्सेप्टेड इक्विटी शेयर्स फॉर द बैलेंस। 60% तो कह रहे हैं जाने दे रहे हैं हम, बाकी के लिए हम क्या एक्सेप्ट करके चल रहे हैं, बैलेंस एक्सेप्ट करके चल रहे हैं, है ना। बोलो क्या करेंगे, ट्रैक्टर्स का बैलेंस था कितना, चलिए जरा, ट्रैक्टर्स का लोन था कितने का सर, लोन एक फ्रॉम लाख। 1 लाख 1 लाख रुपए के 60% अगर ये जाने दे रहे हैं, तो रिकंस्ट्रक्शन के अंदर 60,000, बाकी के बदले में इक्विटी शेयर, तो 60,000। एंट्री हो जाएगी डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। टू टू इक्विटी शेयर रिकंस्ट्रक्शन टू कैपिटल। एंड टू इक्विटी शेयर रिकंस्ट्रक्शन कैपिटल। यहाँ पर 1 लाख, यहाँ पर 60,000, यहाँ पर 40,000। 40,000। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करके चलो, नेक्स्ट क्या है सर, कैपिटल कमिटमेंट ऑफ 3 लाख पर कैंसल्ड ऑन पेमेंट ऑफ 15,000 पेनल्टी। बेटा कैपिटल कमिटमेंट क्या थी, हमने कोई कैपिटल कमिटमेंट करी हुई थी कि भाई 3 लाख रुपए की हम देंगे पैसा, है ना, कुछ कैपिटल कमिटमेंट थी हमारी। अब हमने क्या कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, और उसको कैंसिल करने के लिए हमें पेनल्टी पड़ी 15,000 रुपए की। तो एंट्री क्या होने वाली है, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये आ जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000 रुपए, खत्म। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलो बेटा क्या है सर, डायरेक्टर्स को जो दिए हुए थे पैसा 1 लाख रुपए प्रोफेशनल फीस, जो भी उनकी फीस जा रखी थी उन्होंने रिफंड कर दिया। तो डायरेक्टर्स ने फीस रिफंड कर दिया 1 लाख रुपए की, तो एंट्री हो जाएगी पैसा मिल रहा है, बैंक
बैंक Bank अकाउंट to डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, direct. बैंक टू रिकंस्ट्रक्शन 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की अगर मैं बात करके चलो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताओ क्या है। रिकंस्ट्रक्शन के एक्सपेंसेस 15,000, तो रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक 15,000। चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा। सर नेक्स्ट है टैक्सेशन लाइबिलिटी जो है वो सेटल करिए 75,000 में और इमीडिएटली पे कर दी। सर टैक्स की लाइबिलिटी के लिए कुछ प्रोविजन है क्या? सर 1 लाख रुपए की प्रोविजन है। सर 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी की प्रोविजन बना के बैठे थे तुम लोग, Yes, और sir. 75,000 रुपए ही जाने वाले हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी सर? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन डेबिट कर दो It's 1 लाख रुपए से। debit to capital reconstruction. ठीक है, Bank क्या कर दूं? सर जाने ही जब 75,000 है तो to बैंक bank. क्रेडिट कर देता हूँ 75,000 रुपए से, बाकी कहाँ चला जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन के अंदर चला जाएगा 25,000। Reconstruction account. 25,000. क्लियर? अगली एंट्री बोलो। द एसेट्स आर रीवैल्यूड एज अंडर। लैंड और बिल्डिंग 32 लाख, प्लांट मशीनरी 6 लाख, इन्वेंट्री 7.5, ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख, फर्नीचर फिक्सचर 1.5 और ट्रेड इन्वेस्टमेंट 4.5। अब देखना पड़ेगा कौन सा बड़ा है कौन सा कम हुआ है ना जी। चलो लैंड और बिल्डिंग थी कितनी की सर? लैंड और बिल्डिंग 30 की थी, 32 की होगी सर, 2 लाख से बड़ी है। ठीक है, अगली वैल्यू क्या Yes, है? प्लांट मशीनरी 6 लाख। प्लांट मशीनरी सर कम हुई है सर, reduced पर हुई है. इन्वेंट्री क्या हुई है? कम हुई है सर। ठीक है, वो भी फर्नीचर reduced हुई फिक्सचर ट्रेड रिसीवेबल, फर्नीचर फिक्सचर्स भी कम हुआ है. है Reduced. है ना। ट्रेड रिसीवेबल Trade भी क्या हो रहा है? receivable. कम हो रहा है। Reduced. ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है, सब कुछ ही कम हो रहा है सर। Yes, sir. ठीक है, शुरू हो जाए बस फिर। Land and building. लैंड और बिल्डिंग टू रिकंस्ट्रक्शन 2 लाख रुपए जी सर. 2 लाख. खत्म। अब बाकी सारे कम हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू Reconstruction to plant and machinery. जो जो चीजें हैं सर। क्या है Plant and प्लांट एंड मशीन? machinery. कितना? 6,50,000 से. 6,50,000। ठीक है, टू क्या आ जाएगा? To furniture and फर्नीचर, fixture. फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में कितना? 1 1 lakh. लाख रुपए। हाँ जी सर. इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 50,000. इन्वेंट्रीज 2,50,000. और ट्रेड रिसीवेबल 1 lakh. जो कुछ था हमने दिखा दिया। ठीक है जी, चलो सर जी. बढ़े आगे। और कुछ भी बोला है Yes, क्या? sir. अच्छा, Goodwill और patent. गुडविल, पेटेंट्स और P&L का लॉस भी राइट ऑफ P&L करने को को बोल, write off. इसी एंट्री में कर Yes, दो। sir. Yes, sir. To goodwill. गुडविल, 11 lakh. पेटेंट एंड Patent account. प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट लॉस 14,60,000. ठीक है, जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ जाएगा? Capital reserve. कितना अमाउंट? ठीक है, अच्छा इसकी अलग एंट्री कर देंगे, चलो छोड़ो, कैपिटल रिजर्व को अलग से लिखा करेंगे आप। बस ये डेबिट करके इसका टोटल कर डालो बेटा, टोटल कितना आ रहा है? 42,10,000. 42 लाख 10,000. 10,000. 10,000। 42 10 कह रहे हो बच्चे? जी जी. Yes, sir. 42,10,000 बता रहे हैं मुझे। अच्छा, अब रिकंस्ट्रक्शन टू कैपिटल रिजर्व आ रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है? प्लस माइनस करके बताना जरा। चलो कैलकुलेटर भी शुरू हो जाओ सारे, उठाओ कैलकुलेटर सारे बच्चे, करो जरा। 25 लाख प्लस 10 लाख, तुम लोगों ने मुझे अमाउंट बताना है, मैं नहीं कर रहा कैलकुलेटर को। 25 लाख प्लस 10 लाख प्लस 5,78,000 प्लस 3,82,000 प्लस 1,70,000 प्लस 60,000 माइनस 15,000 प्लस 1 लाख
माइनस 15,000 प्लस 25,000 प्लस 2 लाख और माइनस 42,10,000 कितना आ रहा है बेटा? 7,75,000. 7,75,000 खत्म। 75,000. अब क्वेश्चन की बाकी रिक्वायरमेंट क्या है? डन बच्चों? Yes, sir. चलो क्वेश्चन की और रिक्वायरमेंट क्या थी बेटा? Balance बैंक sheet. अकाउंट बनाना है, रिकंस्ट्रक्शन बनाना है। आई थिंक दैट इज समथिंग जो आराम से बनाया जा सकता है, सिर्फ पोस्टिंग है। ठीक है, दैट इज समथिंग जो पोस्टिंग है। अब यहाँ पर क्या है, जो बैंक अकाउंट जब बनाओगे बस होगा क्या, आप ध्यान से देखो, आपको करंट एसेट्स के अंदर कोई बैंक का बैलेंस नहीं गिवन है लेकिन बैंक ओडी है। तो बैंक अकाउंट बनाते रहना, बस इतना ध्यान रखना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरुआत करके चलोगे। ठीक है, 1 लाख रुपए से, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। डन है। तो दिस क्वेश्चन इज ओवर बच्चों। ये क्वेश्चन हो गया सभी का? बोलो बेटा, मुश्किल है नहीं ना? No, sir. No, sir. चलिए, बच्चे जितने क्वेश्चन खुद सॉल्व करते जाओगे ना उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। बस मैं एक चीज जानता हूँ, अदरवाइज मतलब कुछ ऐसा ऐसा नहीं है कि यार बहुत मुश्किल चैप्टर है, कुछ है नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन, जरा अगले क्वेश्चन के ऊपर आओ एक बार। मैं आपको कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस के अंदर कुछ नहीं है, और यस देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चन जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, जैसे आपके मॉक टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन हो गए कुछ एक। ठीक है, आरटीपी का क्वेश्चन डेफिनेटली वो मैं लेटेस्ट आरटीपी का क्वेश्चन और लेटेस्ट एमटीपी का क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं कर रहा, कुछ क्वेश्चन बाद के लिए भी रखने हैं मुझे। ठीक है, चलो जी, ये आ गया। Planet Limited has decided to reconstruct the company since it has accumulated huge losses. मुझे ये क्वेश्चन आपको करवाना नहीं है, मैं सिर्फ आपको एडजस्टमेंट में लेकर जा रहा हूं। मुझे बस इतना बताओ, कोई ऐसी एडजस्टमेंट है जो आपको लग रहा है मैनेजेबल नहीं है? प्रेफरेंस शेयर्स को राइट डाउन करना है 75 पे, इक्विटी शेयर को 2 रुपए पे, मैनेजेबल है? यस और नो, Yes, sir. मैनेजेबल और नॉट? Yes. आयुष, हर्ष, Sir. दीक्षा, कोमल बेटा प्लीज मुझे सबकी वॉइस चाहिए Yes. बेटा, जो Yes, लगा sir. रहे हैं। Yes, अगला sir. बेटा बताऊंगी, एक चीज समझ लो बच्चे, अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना बेटा तो फिर रिवीजन सेशन का कोई पर्पस रह नहीं जाएगा। जो लाइव लगा रहे हैं उन बच्चों के लिए रिवीजन सेशन का कोई पर्पस नहीं है, क्यों? फिर तो मैं रिकॉर्डिंग के अंदर फटाफट करवा के बेटा वो मैं अपलोड ना कर दूं। इफ यू आर अटेंडिंग द सेशन लाइव तो उसका बेनिफिट भी अच्छे होना चाहिए ना। तो तभी है अगर आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, मुझे ये समझ में आएगी आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, कितना कर पाओगे। क्योंकि अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे देन वी आई कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक और आई कैन मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। बट अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे, नहीं पाओगे बेटा, मुझे फिर इस चैप्टर के ऊपर बैठे रहेंगे बेटा। और नेक्स्ट, preference shares dividend. Preference shares dividend in arrear for 3 years to be waived by 2/3 and for balance 1/3 equity share of 2 to be allotted. हो जाएगा रिपीटेड सर. पॉइंट है क्या? हाँ जी. बस यहाँ पर Yes, उसने sir. थोड़ा सा कर दिया कि 2/3 वेव करने को बोल दिया, कहना बैलेंस के लिए हम इक्विटी ले रहे हैं। नेक्स्ट हाँ क्या जी. है? Yes, sir. डिबेंचर होल्डर एग्री टू टेक वन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट 450 लाख। क्या इस टाइप का हम कुछ पहले कर चुके हुए हैं? Yes, sir. कर लिया. डिबेंचर होल्डर जो है वो प्रॉपर्टी Yes, लेकर sir. जा रहे हैं, Yes, sir. तो मैनेजेबल है। Yes, इंटरेस्ट sir. एक्रूड एंड ड्यू डिबेंचर टू बी पेड इन कैश। इस बार ध्यान देना, उसने बोला है कि जो इंटरेस्ट एक्रू और ड्यू ऑन डिबेंचर है वो कैश में देना पड़ेगा। तो क्या कर दूंगा मैं, एक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर गिवन है 36 का, तो एक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक में एंट्री कर डालूंगा, खत्म। रिमेनिंग फ्री होल्ड 550 लाख में वैल्यू करनी है। बेटा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल के अंदर है, और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन जरूर करने हैं, ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, ये तो फर्दर प्रैक्टिस के लिए हैं। तो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन बेटा जरूर गो थ्रू करके चलने हैं हर एक बच्चे ने। तो रिपीटेड पॉइंट है ये, 550 लाख रुपए में कह रहे हैं रिमेनिंग जो है उसको वैल्यू करके चल रहे हैं। चलो, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंगली आप क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, ऑल इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट फॉर 425। ये 450. मैनेजेबल क्या हो जाएगा, बैंक टू इन्वेस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। गेन लॉस आप देख लोगे, 300 है तो 125 रुपए कैपिटल रिडक्शन में आ जाएगा।
70% ऑफ डायरेक्टर लोन जो है वो वेव ऑफ हो रहा है, बैलेंस के लिए 2 रुपए का शेयर दे रहे हैं, मैनेजेबल। 40% ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री 80% राइट ऑफ करनी है। कंपनी की कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट 900 लाख रुपए की थी, ठीक है, 72 लाख रुपए की पेनल्टी देके सेटल हुआ है। तो मुझे बताओ क्या ये मुश्किल है क्या? नहीं ना। तो नहीं। क्वेश्चन के अंदर बस करने वाला पॉइंट पता क्या है इसमें, जैसे अब बेटा इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसने कहा है नोट्स ऑन अकाउंट बनाने हैं शेयर कैपिटल के ऊपर और पीपीई के ऊपर इमीडिएटली आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, नोट पूछे हुए हैं। तो आपको बस यहाँ पे शेयर कैपिटल का नोट बनाकर आना चाहिए कि शेयर कैपिटल का नोट कैसे बनेगा और पीपीई का नोट कैसे बनेगा, बस इसके अंदर ध्यान रख के चलना कि यहाँ मत गड़बड़ कर जाना कोई बच्चा। शेयर कैपिटल और पीपीई का नोट्स जो है वो देख लेना, ठीक है जी। सो ये वाला क्वेश्चन जो है बेटा, प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बेटा। डन है जी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा ट्राई करना, कहीं भी प्रॉब्लम आएगी प्लीज पूछ लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। Okay, sir. फोर्थ इज इंपॉर्टेंट, फिफ्थ इज इंपॉर्टेंट। चलो सर, सिक्स्थ खुद से करेंगे, सिक्स्थ मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ। सिक्स्थ लिखो सेल्फ, सिक्स्थ लिखो सेल्फ। सेवंथ के अंदर बेटा कोई नया पॉइंट नहीं है, तो सेवंथ जो है क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, सेवंथ इज क्वेश्चन रिपीटेड, सेवंथ क्वेश्चन रिपीटेड है बेटा, ठीक है। वो गलती से 2 बार आ गया सेवंथ वाला क्वेश्चन, सेवंथ ऑलरेडी कवर्ड है। ये देखो जरा, जरा सारे बच्चे बेटा 8 क्वेश्चन देखेंगे एक बार, मुझे बताओ क्या जो अभी हमने क्वेश्चन देखा और 8 क्वेश्चन में क्या कोई फर्क है? जो अभी क्वेश्चन देखा मैंने, अभी रिसेंटली वाला जो क्वेश्चन आपको दिखाया, ठीक है, क्या नहीं। उसमें और 8 क्वेश्चन के अंदर कोई भी फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को? क्या नहीं। सिर्फ वैल्यूज का फर्क है और कुछ भी नहीं? चलो पॉइंट से पढ़ाता हूँ। प्रेफरेंस शेयर को राइट डाउन करो 80 पे, इक्विटी शेयर को 2 रुपए। प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर के अंदर जो है 3 साल रुपए का वेव करना है, 2/3 के लिए वेव करके चलना है और 1/3 के लिए इक्विटी शेयर। डिबेंचर होल्डर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेकर जा रहे हैं, बैलेंस डिबेंचर लाइबिलिटी रहेंगे बुक्स के अंदर। इंटरेस्ट कैश में पे करना है, रिमेनिंग की वैल्यू दे दी, इन्वेस्टमेंट इतने में बेच दी, 70% डायरेक्टर लोन वेव कर दिया, 40% और ये राइट ऑफ करो। कैपिटल कमिटमेंट थी, पेनल्टी दो 5% रहेगी, खत्म। क्या एक भी पॉइंट नया है जो पिछले क्वेश्चन के अंदर है उससे? रिक्वायरमेंट भी देख लो, जनरल एंट्री पास करो, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, और कह रहे हैं शेयर कैपिटल टेंजिबल एसेट्स के ऊपर नोट्स बना के दिखाओ। ऑफ कोर्स अब टेंजिबल एसेट्स क्या लिखा हुआ आएगा पेपर के अंदर? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। पुराना क्वेश्चन है तो वहां पर इसमें से टेंजिबल एसेट्स आपको नजर आ रहा है। क्या ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा? Yes, sir. नया Yes, पॉइंट sir. आ रहा है क्या? No, sir. बोलो जी, क्या नया पॉइंट है? नो सर। No, No, sir. sir. मैं आपको कह रहा हूं कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस बेटा तुम लोग करोगे उतना कॉन्फिडेंस तुम लोगों का बिल्डअप होगा, ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूं मैं तो। देखो जी बेटा, कोई नया पॉइंट मिलेगा बेटा तब बताना। बेटा मैं बेसिकली क्या करना चाहता हूँ, जो नया क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो हमें बेनिफिशियल लगे, है ना, क्लास में करके कि हाँ यार चल यार इस क्वेश्चन के अंदर कुछ तो नई चीज थी। देखना जरा ये क्वेश्चन, क्या फर्क है इस क्वेश्चन के अंदर? सर एक तो बैलेंस शीट जो दिया है इस वाले क्वेश्चन के अंदर टी शेप दे दी है, फर्स्ट चीज। कह रहे हैं फॉलोइंग इज द इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर शिव एंड गणेश, 8% डिबेंचर है, 12% डिबेंचर है, 2 कैटेगरी के डिबेंचर गिवन है इस बार। कह रहे हैं अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड इन फुल एंड ऑल द शेयर्स आर टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। कह रहे हैं अनकॉल्ड कैपिटल मंगाएंगे और शेयर्स को कन्वर्ट कर देंगे 40 रुपए के शेयर्स के अंदर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है इन कैश, फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ 40 ईच। ट्रेड पेबल्स को अपने ऑप्शन दिया कि भाई तुम यहाँ तो इक्विटी शेयर एक्सेप्ट कर लो 40 रुपए का, और यहाँ फिर 70% अमाउंट एक्सेप्ट कर लो कैश में फुल सेटलमेंट में। 7.5 लाख रुपए के शेयर्स ने इक्विटी एक्सेप्ट कर लिया, रेस्ट ने कैश ऑप्ट करा, ठीक है। मिस्टर शिव ने एग्री करा कि अपने डिबेंचर कैंसिल कर देगा 2 लाख रुपए के जो भी उसको अमाउंट ड्यू है, और 15% डिबेंचर वो एक्सेप्ट करेगा, और फर्दर 15% डिबेंचर वो सब्सक्राइब करेगा 1 लाख।
गणेश ने एग्री करा कि 50,000 रुपए के डिबेंचर जो है वो क्या करेगा, कैंसिल करेगा, और 15% डिबेंचर और एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, बैलेंस अमाउंट के लिए। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू रिवैल्यूएशन दे रखी है, मशीनरी कंप्यूटर इन सब की दे Machinery, रखी है, computer, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस infrastructure, कैश में पे करने हैं, गुडविल P&L को राइट ऑफ करके चलना है। आपको कह रहे हैं जर्नल एंट्री पास करो और कंपनी की बैलेंस शीट बनाकर चलनी है आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। चलिए reconstruction. ऐसा करो बेटा, ये वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि एक बार ट्राई करेंगे सारे बच्चे। इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए ऐसा नहीं है कि कुछ नया पॉइंट है, कुछ मेजरली कोई मुझे मेजर पॉइंट इस क्वेश्चन में नजर नहीं आया है। स्टिल आई वांट कि एक बार ये वाला क्वेश्चन बच्चे आप लोग ट्राई करें। स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, लीजिए 8 मिनट, 8 से 10 मिनट लीजिए, जनरल एंट्री करो फटाफट से, बैलेंस शीट साथ में बनाएंगे। ठीक है, चलो जल्दी से। आई एम ऑन म्यूट फॉर नेक्स्ट 8 or 9 मिनट। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, चलो 10 मिनट लीजिए। 3:45 आई विल एग्जैक्टली स्टार्ट दिस क्वेश्चन।
हाँ जी बच्चों, सफिशिएंट टाइम गिवन। ठीक है, किस किस ने क्वेश्चन कर लिए थे यार? किस किस का हो गया बेटा ये वाला क्वेश्चन? अभी लास्ट के 2 पॉइंट पड़े थे सर। ओके, चलिए बेटा सॉल्यूशन इसका। बेटा सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या थी? कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल बी कॉल्ड इन फुल। जरा ध्यान से देखो, अनकॉल्ड कैपिटल था क्या हमारे पास? बिल्कुल था सर। हमारे पास 1 लाख शेयर थे जिसके ऊपर 40 रुपए पेड अप थे, यानी 10 रुपए नहीं आया हुआ, तो 10 लाख रुपए मैं मंगा लूंगा। तो पहली यस सर। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। किस अमाउंट से बेटा ये एंट्री हो जाएगी? विद अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज और 10 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो सर, इसके बाद अगली एंट्री क्या है बताओ जरा। कह रहे हैं उस पर इन शेयर को कन्वर्ट कर रहे हो 40 रुपए के शेयर के अंदर। 40 रुपए के शेयर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, 50 रुपए वाला ये शेयर था, तो कितना होगा ये? 50 रुपए वाला शेयर था, हमने उसने क्या बोला है? ऑल द शेयर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 40 ईच। सारे शेयर्स की बात कर रहे हैं बेटा। तो हमारे पास 50,000 वाले ये 50 वाले शेयर फुली पेड अप थे, 1 लाख शेयर ये फुली पेड अप बन गए हैं, है ना? टोटल कितने हो गए? 25 लाख और 50 लाख, टोटल 75 लाख रुपए के शेयर हो गए तुम्हारे पास। टोटल शेयर कितने हो गए? 1.5 लाख 50 रुपए वाले। तो 1.5 लाख शेयर 50 रुपए वाले, 75 लाख रुपए डेबिट कर दूंगा बेटा। क्रेडिट क्या कर दूंगा मैं? इक्विटी शेयर कैपिटल बच्चे में क्रेडिट करूंगा। कितने रुपए वाला? 40 रुपए वाला। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 60 लाख रुपए। और क्या जाएगा रिकंस्ट्रक्शन के अंदर? कितना जाएगा? या कैपिटल रिडक्शन उसने बोला हुआ है, इफ एनी ऑफ द कैपिटल रिडक्शन। तो कैपिटल रिडक्शन में अकाउंट ओपन कर देता हूँ, कितना चल जाएगा उसके अंदर? 15 लाख रुपए चला जाएगा। बोलो बेटा, पहली दो एंट्री सबको क्लियर? यस नेक्स्ट, सर। यस सर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो हैं उनको उन्होंने फुल में सब्सक्राइब कर लिए। कितने के शेयर? 12.5 लाख रुपए के। 12.5 लाख के शेयर सब्सक्राइब करे तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। यस। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल होगा कितना? 12.5 लाख, 12.5 लाख। 12.5 लाख। बेटा प्लीज नोट्स जो है वो ध्यान से बनाने हैं। जब हम इसका नोट बनाएंगे हमें ध्यान देना है वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे। प्लीज गड़बड़ मत कर बैठना। ठीक है, वहां पर ओके सर। ध्यान देकर चलना है कि कितने वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स आने वाले हैं। ठीक है, चलो अगला क्या है? चलो बताओ जरा। कह रहे हैं ट्रेड पेबल्स को हमने ऑप्शन दिया कि भाई या तो तुम 40 रुपए का शेयर ले लो, कह रहे हैं या फिर तुम क्या करो 70% ऑफ द अमाउंट जो है ड्यू टू देम वो आप एक्सेप्ट कर लो इन फुल सेटलमेंट। 40% का अमाउंट आप क्या कर लो? 70% ऑफ अमाउंट आप क्या कर लो? एक्सेप्ट कर लो। तो बोलो बेटा इस सर्कमस्टांस के अंदर हम किस तरीके से कैलकुलेशन करके चलेंगे? ट्रेड ठीक है, पेबल अकाउंट। चलिए सबसे पहले तो मैं ट्रेड पेबल्स की बात करके चलूं। मेरे ट्रेड पेबल्स है नहीं, 7.5 लाख रुपए के ट्रेड पेबल्स जो है वो शेयर्स ले रहे हैं, बाकी उन्हें कैश के लिए एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है जी, तो क्या करूंगा? कुछ नहीं सर, ट्रेड पेबल्स मेरे हैं 12,40,000 रुपए के, तो 12,40,000 को तो करता हूँ डेबिट सबसे पहले। ये लो सर, ये आ गया ट्रेड पेबल्स 12,40,000। सर 7.5 लाख वाले शेयर मान गए कि भाई हमें तो शेयर्स दे दो, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख। ठीक है, बाकियों को क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। और पैसा कितना देंगे हम? 70% उसने बोला जो 70%। अमाउंट ड्यू है। तो आपके पास 7.5 माइनस करने के बाद जो बचा है वो कितना बचा? 490 बचा क्या? 490 490 बचा। बचा है। तो तो 4,90,000 343 रुपए का 70% जो है 3,43,000 आ जाएगा बेटा। ठीक 43,000। है, और क्रेडिट क्या कर दूंगा? कैपिटल रिडक्शन जो है कैपिटल मैं क्रेडिट रिडक्शन कर दूंगा। अकाउंट किस अमाउंट से 1 कैपिटल लाख रिडक्शन क्रेडिट कर 1 लाख दूंगा? 47,000। 1,47,000 से क्रेडिट कर दूंगा। खत्म जी। चलो सर नेक्स्ट के ऊपर आओ। मिस्टर शिव जो है शेयर। एग्रीज टू कैंसल डिबेंचर्स ऑफ 2 लाख आउट ऑफ द टोटल डिबेंचर ड्यू टू हिम। कह रहे हैं मिस्टर शिव के पास जो है देख लो कितने डिबेंचर हैं। सर 3 लाख के डिबेंचर एक हैं, 4 लाख के एक हैं। कह रहे हैं 2 लाख रुपए के डिबेंचर हम कैंसिल करने के लिए रेडी हो गए, और कह रहे हैं बाकी के बदले में नए डिबेंचर दे दो 15% वाले,
और बेटा ये हमें 1 लाख रुपए पैसा भी देगा, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है चलो Yes. सर, एंट्री करो शुरू। देखो बेटा क्या करेंगे जी, 1 लाख रुपए की और डिबेंचर भी लेगा है ना बाद में, ये दिया हुआ। चलो क्या करेंगे सर, पहले तो इसके डिबेंचर ले लो। 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। 3 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अकाउंट डेबिट अब 2 टोटल 2 लाख रुपए के डिबेंचर हैं जो कैंसिल करने हैं। तो क्या करूं सर, ऐसा करता हूं ना मैं ड्यू की एंट्री कर लेता हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूँ शिव का नाम, ठीक है, शिव 7 लाख रुपए। अब मैं क्या करूंगा, शिव को डेबिट कर देते हैं बेटा, ठीक है, 7 लाख रुपए से। 2 लाख रुपए तो रिड्यूस होने वाला है ना, जो कैंसिल हो रहे हैं, तो कैपिटल रिडक्शन के अंदर मैं डाल देता हूँ कितना, 2 लाख रुपए, ठीक है। और क्रेडिट में क्या कर देता हूँ, 15% डिबेंचर। अच्छा सर, अगर हम सिंगल एंट्री पास करते हैं चल जाएगा? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में से कोई बच्चा ये एंट्री पास कर देता है, 8% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, टू कैपिटल रिडक्शन एंड टू 15% डिबेंचर, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली करेक्ट, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या करा है, 1 लाख रुपए के डिबेंचर और लिए, 1 लाख तो डिबेंचर बैंक और ऑफ लिए, बड़ौदा डेबिट टू 15% डिबेंचर 15 आपका ही आता डिबेंचर। है, ठीक है। 1 लाख और 1 लाख। चलिए सर, अगली ट्रांजेक्शन के ऊपर हो बेटा। अगली ट्रांजेक्शन क्या है, गणेश का भी सेम केस, ठीक है। गणेश 50,000 के डिबेंचर कैंसिल कर रहे हैं टोटल में से, और बाकी के लिए एक्सेप्ट करके चल रहे हैं, ठीक है, फॉर द बैलेंस अमाउंट। अब इसने नए डिबेंचर्स के लिए कोई नहीं करा, तो 3 लाख रुपए का इसका था, तो 8% डिबेंचर 1 लाख है बेटा, 8% डिबेंचर 1 लाख, 12% डिबेंचर 2 लाख। गणेश अकाउंट डेबिटेड 2। हाँ जी बच्चों, गणेश की एंट्रीज क्लियर हो गई, सेम एंट्रीज। चले आगे। अगला क्या बोलो, लैंड और बिल्डिंग के बेटा रिवैल्यूएशन कर रहे हैं 5184 पे। लैंड और बिल्डिंग है कितने का सर, लैंड और बिल्डिंग है 4270 का, रिवैल्यू कर रहे हो 5184 पे, लैंड और बिल्डिंग बढ़ा रहे हो, ठीक है। मशीनरी को 720 पे लेकर जा रहे हो सर, मशीनरी है कितने की, 850 की मशीनरी कम हो रही है सर। कंप्यूटर 4 लाख पे लेकर जा रहे हो, कंप्यूटर है 520 के, कंप्यूटर कम हो रहे हैं, ठीक है। इन्वेंट्री 3.5 पे, इन्वेंट्री भी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। तो इन्वेंट्री तो लैंड और बिल्डिंग बढ़ानी है मुझे, बाकी मेरे कम हो रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ फिर एंट्री पास करें। तो एक कॉमन एंट्री पास कर दूं एसेट्स के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट कर दूं, और और इन्वेंट्रीज इन्वेंट्रीज को डेबिट कर देता हूँ। टू लैंड कैपिटल बिल्डिंग रिडक्शन। इन्वेंट्रीज टू कैपिटल रिडक्शन। क्वेश्चन इज अमाउंट कितना आने वाला है सर, कितना अमाउंट आएगा, बोलो जी। लैंड एंड बिल्डिंग 9,14,000। बहुत बढ़िया, डिफरेंस लिया 9,14,000 पे, और इन्वेंट्री 30,000 पे बेटा, ठीक है जी। ये आ जाएगा 9,44,000। अब आ जाओ अगले अगली अमाउंट के ऊपर। अब बाकी एसेट्स को चलो घटाना शुरू कर देते हैं। क्या हो जाएगा सर, कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट करना शुरू करूं सर। मशीनरी की वैल्यू कम हो रही थी, कितने से कम हो रही है मशीनरी, 1,30,000 से। सर कंप्यूटर कम हो रहा है, कंप्यूटर कितने से कम हो रहा है, 1,20,000 से। सर ट्रेड रिसीवेबल के बारे में भी कुछ बोला हुआ था ना, कि उसको
कम वैल्यू के ऊपर लेकर जा रहे हैं, कुछ 90% कुछ तो दे रखा था ऊपर, क्या गिवन था देखते हैं दोबारा। ट्रेड रिसीवेबल 10% लेस के ऊपर आएंगे, तो ट्रेड रिसीवेबल है कितने के सर? तो ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे 1,09,000 से कम कर दूं, बस तीनों का टोटल करके बता दो बेटा कितना आ रहा है। अच्छा चेक करो क्या कोई पीएनएल का डेबिट बैलेंस भी है तो साथ का राइट ऑफ ही कर देते हैं ना, गुडविल और पीएनएल अगर कुछ है साथ का राइट ऑफ कर देते हैं। गुडविल है सर 22 लाख रुपए की, ठीक है। गुडविल कितने की है? 22 लाख रुपीज की बेटा गुडविल है। और पीएनएल का बैलेंस कितना है? पीएनएल का बैलेंस जो है दैट इज 7,82,000। तो मैं ऐसा कर दूं, टू गुडविल टू पीएनएल लिख दूं बच्चे? तो गुडविल 22 लाख एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 7,82,000। मुझे टोटल बता दो बेटा बस कितना आ रहा है? 33,41,000. कितना? 33,41,000. 33 लाख 31 लाख 33,41,000। बहुत बढ़िया। Yes. चलो सर अब आ जाओ अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है सर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को पूरा कैश में पे करा तो क्या हो जाएगा? कैपिटल रिडक्शन टू बैंक या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बैंक? सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बैंक, बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है, वो ट्राई बैलेंस के अंदर गिवन है, तो आउटस्टैंडिंग टू बैंक आ जाएगा। ठीक है, कितना? 10,60,000 10,60,000 खत्म जी। सर अब क्या करना है? सर अब कुछ नहीं बच्चों, अब आपने क्या करना है, बैलेंस निकाल के देखना है। ठीक है जी, चलो। अच्छा क्वेश्चन के अंदर लास्ट में एक लाइन बोली है, कह रहे हैं गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बी रिटर्न ऑफ एंड बैलेंस इफ एनी ऑफ कैपिटल रिडक्शन विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिकली बोल दिया कि कैपिटल रिजर्व के अगेंस्ट आपने एडजस्ट करके चलो। चलो यार बैलेंस निकालो, करो यार कैलकुलेटर के ऊपर। 15 लाख प्लस 1,47,000, 15 लाख प्लस 1,47,000, Yes. ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा? प्लस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 9,44,000 माइनस 33,41,000। क्या आ रहा है बच्चे? -5 लाख। माइनस 5 लाख। सर माइनस 5 लाख आ रहा है इस बार, यानी Yes. कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन या रिडक्शन जो है वो क्रेडिट होने वाला है इस बार। उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया है कि कैपिटल रिजर्व के अगेंस्ट एडजस्ट करोगे, ये लो जी लिख दिया मैंने, डेबिट कर दिया कैपिटल रिजर्व, डेबिट, खत्म जी, डन बेटा। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट की अगर मैं बात करके चलूं, ठीक है, एक तो नाम लिख दूंगा जो है एंड रिड्यूस्ड, ठीक है। किस दिन की बैलेंस शीट है? एज एट वो डेट लिख दोगे। सबसे पहले क्या आएगा बेटा? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। जो आइटमें मुझे पता है आने वाली हैं पहले मैं वो लिख देता हूँ। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। चलो एक काम करते हैं, मैं इधर ऊपर ही बताता हूँ तुम लोगों को, आओ जरा यहां से देखो, ये कहां जाएगा? शेयर होल्डर फंड के अंदर जाएगा। शेयर होल्डर फंड में अब अमाउंट कितना आने वाला है बस मुझे इतना बता दो। सर देखो ये जो आपके शेयर थे 50 और 1 लाख, ये तो आपने 40 में कन्वर्ट कर दिए थे। अब मेरे पास टोटल शेयर आज के टाइम में कितने हैं मुझे वो बता दो। सर टोटल शेयर देखना शुरू करें। सर आपने क्या करा था, 12.5 लाख रुपए के शेयर जो हैं वो एक तो नए इशू करे थे, तो 12.5 लाख रुपए के शेयर बेटा एक ही है, राइट। Yes. इसको 40 से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर्स ये आ जाएंगे। उसके अलावा जो हमने कन्वर्जन करी शेयर्स की वो भी तो हैं, वो कितने शेयर्स हैं? सर 1 लाख और 50,000, तो 1.5 लाख शेयर्स आपके वो हैं। तो 1.5 लाख शेयर्स आपके एक हो गए, 1.5 लाख इंटू 40, ये कितना हो गया? 60 लाख ही हो गया, 12.5 लाख ही हो गया, ठीक है। उसके अलावा क्या कोई और शेयर्स आपने इशू करे थे? क्या और कोई शेयर्स हैं बेटा जो हमने इशू करे हैं? Yes. 7.5 लाख रुपए के शेयर्स जो हैं एक्सेप्ट करे हैं बेटा ट्रेड पेबल्स ने। 7.5 लाख रुपए के शेयर्स इन्होंने एक्सेप्ट करे हैं। 7.5 लाख भी ऐड करूं और कुछ नहीं है, ये हो गया 80 लाख।
तो बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल पता है कितना आना चाहिए? शेयर कैपिटल बेसिकली आना चाहिए, देखो यहाँ पर मैं बनाऊं शॉर्ट में, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल ये आना चाहिए 80 लाख रुपए। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व का बैलेंस दिख रहा है 5 लाख रुपए का, ठीक है। बाकी यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, ये खत्म हो गया। कैपिटल रिजर्व का बैलेंस 5 लाख रुपए, और ये पूरा का पूरा 5 लाख रुपए बेटा वहां पर एडजस्ट हो गया है। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर इस बार कुछ भी नहीं आ रहा, तो रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ नहीं आने वाला। नेक्स्ट आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में 8% डिबेंचर और 12% डिबेंचर है ना। अब 8% और 12% डिबेंचर की अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूं, क्या इस वाले क्वेश्चन में क्या पूरा गेम नहीं खत्म हो गया, या बचा हुआ है? सर बचा हुआ यस है ना। सर है क्या था, आप चेक करो, 8% डिबेंचर, अरे सर पूरा खत्म हो गया बेटा। 8% पूरा डिबेंचर 4 खत्म हो लाख के गया थे, सर। 3 लाख के ये हो गए, सर 1 लाख के ये हो गए, खत्म। ठीक है, 6 लाख की बाइफर्केशन खत्म। लेकिन नए डिबेंचर्स हमारे आएंगे ऑफ कोर्स। अब नए डिबेंचर कितने के आने वाले हैं वो हमने देखने हैं, तो क्या करोगे, बस एंट्रीज में आ जाओ, क्रेडिट देख लो ना कितना करा। 15% और डिबेंचर 5 लाख ये करा, 1 लाख का इसने लो लिया 6 लाख, 7.5 6 लाख और 3 लाख 9 लाख, ठीक है। 6 लाख और 2.5 लाख 8.5 लाख, 8.5 लाख रुपए के बेटा 15% डिबेंचर आ जाएंगे। तो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8.5 लाख रुपए के बेटा आपके क्या आ जाएंगे, 8.5 डिबेंचर्स आ लाख गए, खत्म सर। डिबेंचर। ठीक है, ट्रेड बिल्कुल पेबल 12.5 लाख 40 खत्म हजार हो के गया। ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल तो पूरा ही खत्म हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तुमने पेमेंट कर दी, गुडविल को पेमेंट कर तुमने दी। राइट ऑफ कर दिया है, ठीक है। लैंड और बिल्डिंग तुम्हारा पीपी के बिल्डिंग अंदर जाने वाला है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में लैंड और बिल्डिंग आपका नई वैल्यू के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। नई वैल्यू कितनी दे रखी थी, 51,40,000 की बनती बेटा, 51,84,000, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पे लिख दूं लैंड और बिल्डिंग जो है 51,84,000 आ जाएगा। मशीनरी की वैल्यू तुमने घटाई थी, मशीनरी को तुम 7.20 पे लेकर आए थे बेटा, कंप्यूटर्स को भी तुम कम वैल्यू पे लेकर आ गए थे, 4 लाख पे लेकर आ गए थे। तो ये तीनों जो है प्रॉपर्टी इन्वेंट्री प्लांट इक्विपमेंट के अंदर आ जाएगा। इन्वेंट्रीज जो है आपका करंट एसेट्स में जाएगा, ठीक है। तो करंट एसेट्स का जब मैं नोट्स बनाऊंगा उसके अंदर सबसे पहला इन्वेंट्री आएगा। इन्वेंट्री को भी तुमने बढ़ाया था 3.5 से, तो इन्वेंट्री जो है वो कितनी आ जाएगी करंट एसेट्स के अंदर, 3.5 लाख रुपए की, 350। ठीक है। उसके बाद आपका ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल जो है 1090 का था, लेकिन 1,09,000 से कम करूंगा इसको, तो 9,81,000 आ जाएगा। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर कैश एट बैंक आ जाएगा 2,68,000 लो, और जहां जहां बैंक की ट्रांजेक्शन आई है बेटा उसका इंपैक्ट ले लो, ठीक है। तो 2,68,000 है, 2,68,000 में जरा ऐड करो बेटा 12.5 लाख रुपए, कैलकुलेटर उठाओ सारे बच्चे, 2,68,000 प्लस 12.5 लाख, ठीक है। उसमें फिर माइनस करो 3,43,000, 3,43,000 माइनस किया, उसके अंदर ऐड करो बेटा 1 लाख रुपए, ठीक है। ऐड करो 1 लाख रुपए, माइनस करो 10,60,000 रुपए, बोलो कितना आ रहा है? हाँ जी कितना आ रहा है? 2,15,000, 2,15,000, 5 लाख 2,00,000, कितना? 2,15,000, 2,15,000। तारे 2,15,000, ठीक है। कैश और कैश इक्विवेलेंट बेटा 2,15,000 मुझे बता रहे हैं, 2,15,000 श्योर बेटा? कुछ मिस तो नहीं कर गए? अच्छा सर पहले वाला एंट्री मिस होगी 10 लाख रुपए की, 10 लाख ऐड करो, 12,15,000, ठीक है जी। ऐसा करना, टोटल करके देखना बैलेंस शीट मैच होती है क्या। यहाँ तो आसान हो गया, 88,50,000, इसका टोटल करके देखना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टोटल कितनी आ रही है, और फिर इनका टोटल करना। 514 कितना आ रहा है? 51 और 7 हो गया 58, 58 और 4 हो गया 62, 62 के अंदर ऐड करना है मुझे 2 4, 63,04,000 यार, इनका टोटल। बेटा इसके अंदर ये तीन अमाउंट ऐड करना, देखना क्या मैच कर रहा है क्या, 88,50,000 बन रहा है क्या? बन रहा है सर 88,50,000। डन, हो गया क्वेश्चन यस। कंप्लीट। मुश्किल है क्या? नहीं
कॉन्फिडेंस बना इस चैप्टर में? Yes, Yes, sir. चलो, अब मुझे आप लोगों को क्या करवाना है? मोर और लेस बेटा मैंने आपको ना काफी चीजें कवर करवा दी हैं। बस मेरे को ना एक पॉइंट है जो अब तक मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ना कवर नहीं हुआ है, दैट इज पॉइंट ऑफ शेयर सरेंडर। तो अब मैं कोई ऐसा क्वेश्चन उठाऊंगा जिसके अंदर शेयर सरेंडर की एंट्रीज आ रही, ठीक है? अदरवाइज बेटा ये आपका मोर और लेस ना खत्म हो गया बेटा। और आप अगर क्वेश्चंस देखोगे ना, देर आर बेटा सर्टेन क्वेश्चन जो रिपीटेड है। तो ये इतने क्वेश्चंस देख के डर नहीं जाना कि अरे सर ने तो 20 क्वेश्चंस की फाइल दे दी, 25 क्वेश्चन की फाइल दे दी, ठीक है? वो देख के डरना नहीं है। अगर आप देखोगे उसके अंदर आप रियलाइज करोगे अरे देर आर सर्टेन क्वेश्चन वो तो रिपीटेड है, कि हमने वो तो सेम वैल्यूज, इवन वैल्यूज तक सेम आपको कहीं मिल जाएंगी, ठीक है जी? So let me choose a good question for you. चलो ये क्वेश्चन बेटा मुझे लगता है दैट वुड बी सफिशिएंट, एंड दिस क्वेश्चन इज योर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, ठीक है? ये क्वेश्चन बेटा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का हमारा आखिरी सवाल है। अब आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, एंड व्हाट आई विल डू, आई विल शेयर अ फाइल विद यू, ठीक है? सॉल्यूशन की फाइल मैं कल रात को शेयर करूंगा आपके साथ, उससे पहले आएंगे। प्रैक्टिस करो अपना अच्छे से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो उसके बाद जो मैं ला के देखना ठीक करें या नहीं करें। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है जी? प्रीति लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, शुरू करें? yes, Yes, sir. Each share to be subdivided into 10 fully paid up equity shares of 10 each। बेटा 20,000 शेयर हैं 100 रुपए वाले, एक शेयर को 10 शेयर के अंदर डिवाइड करके चल रहे हो, क्या एंट्री हो जाएगी? सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। चलो नीचे लिखता हूँ मैं, ऊपर बैलेंस शीट बनाऊंगा ना। अच्छा जर्नल एंट्री पूछी, अरे फिर तो काम ही आसान हो गया, साइड में कर देता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिखूंगा 100 रुपए, ये कितना आ जाएगा? 20 लाख। टू क्या करूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है? कितना करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर, बताओ जरा। सर इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर आ जाएगा 20 लाख रुपीज ही आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर, लेकिन इस बार बस आने के वाले 10 रुपए आने वाले। पहली एंट्री ये होगी, कह रहे सब डिवीजन के बाद 50% जो है होल्डिंग वो क्या कर देंगे, सरेंडर कर देंगे। तब क्या हो जाएगा सर, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर दूं कितने से, 10 लाख रुपए से इक्विटी शेयर डेबिट कर दूं, और क्या कर दूं, share surrender शेयर account, सरेंडर अकाउंट जो है उसको क्रेडिट कर दूंगा। अब अगर चाहो तो पहले दोनों की कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख टू शेयर सरेंडर 10 लाख, ये वाली एंट्री भी पास कर सकते हो। मैंने अलग अलग एंट्रीज पास करी है, ठीक है? और उसने बताया ये क्यों करा है, री इशू करने के लिए डिवेंचर होल्डर को, ट्रेड पेपर्स को एज नेसेसरी। कह रहे हैं आउट ऑफ द शेयर सरेंडर 20,000 shares of ₹10 each shall be converted into 10% preference shares of 10 each fully paid up। कहते ये जो शेयर सरेंडर करे हैं ना, इसको आप क्या करने वाले हो, 20,000 को प्रेफरेंस शेयर देने वाले हो। चलो सर, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट account debited टू to 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है? Yes, sir. कितना, 2 लाख और 2 लाख, 2 lakh, 2 खत्म lakh, हो गया सर। नेक्स्ट, कह रहे हैं द क्लेम्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस बाय 50%। डिबेंचर होल्डर है कितने, 6 लाख, और 6 उसके ऊपर lakh इंटरेस्ट plus 90 का, 90,000, तो 690 टोटल उनका क्लेम हो गया। कह रहे हैं इसको 50% से घटाना है, ठीक है? एंड इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन द डिबेंचर होल्डर शैल रिसीव द प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 2 लाख आउट ऑफ द कन्वर्टेड शेयर्स ऑफ सरेंडर शेयर्स। यानी ये जो है 2 लाख रुपए के शेयर ना, ये किसको मिलने वाले हैं, डिबेंचर होल्डर को। debenture तो holder, मेरे को तो सिर्फ क्या करना है, जब डिडक्शन की एंट्री पास करनी है ना, 50% डिडक्शन की एंट्री, तो 15% डिबेंचर डेबिट कर दूं, इंटरेस्ट interest डेबिट कर दूंगा, payable, क्रेडिट क्या कर Cap दूंगा, रिडक्शन, ठीक है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट जो है वो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है? यहाँ कितना आ जाएगा, ये आएगा 3 लाख, 3 lakh, ये आएगा 45,000, और 45,000, ये आ जाएगा 3,45,000। 3,45,000, बेसिकली 50% छोड़ के उनको क्या मिल रहा है, 2 लाख रुपए के शेयर मिल रहे हैं। ट्रेड पेबल्स की yes, क्लेम को रिड्यूस करेंगे कितने से, 25% से। अच्छा ट्रेड पेबल्स के क्लेम को रिड्यूस करना है 25% से, तो क्या होगा, trade payable account, etc. ट्रेड पेबल्स 1,04,000 का क्लेम है,
अच्छा, ट्रेड पेपर्स के बारे में और कुछ भी बोला है? कह रहे रिमेनिंग ट्रेड पेपर्स को कह रहे सेटल कर देंगे शेयर इशू करके। तो एक काम करता हूँ ना सर, ट्रेड पेपर्स को अगर शेयर इशू करने वाला हूँ और 25% से रिड्यूस करना, ओके, क्या करूं बेटा बताओ पेबल जरा। अकाउंट, ट्रेड पेबल से ट्रेड 1,04,000 से अकाउंट डेबिट कर डेबिट दूं, टू 1,04,000 टू रिडक्शन के प्रोडक्शन अंदर भी अकाउंट 1,04,000 ही कर दूं। अब जो शेयर थी इनको इशू करने वाला हूं उसके लिए शेयर सरेंडर डेबिट करूं, और शेयर सरेंडर डेबिट करके क्या कर दूं, इनको क्या शेयर इशू करूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कर दूं 1,04,000 का 75%। 1,04,000 का 75% बताना कितना हुआ, 78,000। 78,000 के इनको शेयर इशू कर दिए, ये क्रेडिटर्स को बेटा शेयर इशू हो गए। ठीक है जी, डन। कह रहे हैं बैलेंस पीएनएल का राइट ऑफ करना है। अरे पीएनएल का बैलेंस राइट ऑफ करने के लिए तो आपको जानते हो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल हो जाएगा। डेबिट टू पीएनएल का बैलेंस है कितना, 11,60,000 और 11,60,000 खत्म। कहेंगे जो शेयर सरेंडर करे हैं, कहेंगे नॉट टू बी रीइश्यूड शैल बी कैंसल्ड। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कैसे करेंगे, शेयर सरेंडर्ड अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, और कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। तो कोशिश करना पहले ये वाली एंट्री पास करो और लास्ट में पीएनएल को राइट ऑफ करने वाली। ठीक है, तो कितना अमाउंट आएगा बेटा, सर 10 लाख के थे, 10 लाख में से 2 लाख गए प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर होल्डर को चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करा, 78,000 जो है वो ले गए, ये क्रेडिटर्स ले गए। तो मेरे पास कितना बच गया फिर, 78 और दो दो 278, 278 माइनस करूंगा तो 7,22,000, और 7,22,000 पे बेटा ये आपका आ जाएगा, खत्म जी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है सर, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन को क्लोज करने की कोशिश कर लो बेटा। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन को क्रेडिट करो, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व अगर कोई बैलेंस है वो चेक कर लो, अगर कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं बेटा वो कितना आ रहा है, अगर है भी कुछ इस क्वेश्चन में। ठीक है, 3,45,000 प्लस 1,04,000 माइनस 11,60,000 प्लस 7,22,000 करके बताने जरा कुछ आ रहा है क्या, 345 प्लस 1,04,000 प्लस 7,22,000 माइनस 11,60,000, बोलो आ रहा है बेटा कुछ अमाउंट, 11,000। कितना, 11,000। 11,000 बता रहे हैं बेटा। क्वेश्चन कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट। बेटा मेरे को नहीं लगता कि देयर इज एनी अदर क्वेश्चन विच आई नीड टू सॉल्व इन क्लास। ठीक है, मैंने आपके साथ एक सफिशिएंट प्रैक्टिस करवा दी है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। ठीक है, स्टिल अगर मुझे लगेगा एक आधा क्वेश्चन कोई ऐसा है जो करना चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा डेफिनेटली। देखो बेटा जून से क्वेश्चन सॉल्व करके जाने ही जाने हैं, मैं अभी बता देता हूँ। जो इस बार के मॉक टेस्ट पेपर, जो चाहे मैंने बनाया है, चाहे आपके इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर का सवाल है, चाहे मैंने जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का टेस्ट लिया था उसके अंदर जो सवाल हैं, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन इन क्वेश्चंस के अलावा आपने कहीं ना कहीं देखने हैं, आरटीपी मई 2024 पक्का देख के जाना। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन ही है मेरे हिसाब से, आपके स्टडी मेट का ही क्वेश्चन है। मॉक टेस्ट पेपर 1, मॉक टेस्ट पेपर 2 आईसीआई वाला, मॉक टेस्ट पेपर 1 सीएएच का जो हमने आपको बना के दिया हुआ, उसके अलावा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मैंने वैसे जो टेस्ट लिया था एक, मतलब आउट ऑफ क्वेश्चन का जो टेस्ट था, उसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो, इसके सोल्यूशन कल दे रहा हूं तुम लोगों को मैं। ठीक है, और ये इसका सोल्यूशन तो तब मिलेगा जब पहले सॉल्व करोगे, तो इसका सोल्यूशन लास्ट वीक में दे दूंगा, डोंट वरी। और ये वाला जो है ये कर लेना। ठीक है, कहीं डाउट आएगा बेटा पूछ लेना। बेटा मैं आरटीपी के क्वेश्चन और एमटीपी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा टॉपिक वाइज, वो मैंने प्लान करवाए हैं आपके ना, बेसिकली दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव प्लान्ड आफ्टर 27th। तो 27th के बाद व्हाट आई विल डू कि मुझे है कि एंड मोमेंट में भी मैं एक बार आप लोगों को ना टॉपिक्स करवा दूं दोबारा से गो थ्रू। तो वहां पर मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट पिक ईच एंड एवरी टॉपिक, उससे रिलेटेड जो भी एमटीपी 1 एमटीपी 2 के अंदर क्वेश्चन होंगे, जो भी मेरे टेस्ट वाले क्वेश्चन होंगे, मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लूंगा ताकि आपका पूरा चैप्टर एक ओवरव्यू हो जाए। ठीक है जी, तो फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक आई विल बी टेकिंग द सेशन एट दैट टाइम आल्सो। चलो बेटा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज ओवर। नाउ व्हाट यू कैन डू, जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स। 15 मिनट बाद बेटा आई एम स्टार्टिंग विद योर शेड्यूल 3। ठीक है, 15 मिनट बाद वी आर स्टार्टिंग विद शेड्यूल 3। तो आज हम शेड्यूल 3 करेंगे इसके बाद, और शेड्यूल 3 के अंदर भी मेरा टारगेट क्या है, ऑफ कोर्स शेड्यूल 3 के अंदर आई डू हैव अ टारगेट कि हम जो है जल्दी से जल्दी मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करके। सो ठीक है, आई विल जस्ट शेयर अ फाइल ऑफ शेड्यूल 3 विद यू, वो आप देख लीजिएगा, हम उसको रेफर करके चलेंगे क्लास के अंदर, एंड देन
we will just simply try to cover schedule 3 within 1.5 hour, 1 hour 45 minutes, something like that. कोशिश करेंगे कि 6:15 6:30 तक 2 घंटे लगा के मैक्सिमम शेड्यूल 3 हम खत्म करते हैं। तो आज आपका बेटा 24 नंबर का पेपर जो है वो पक्का हो जाएगा। ठीक है जी, Yes, sir. चलो एंडिंग द सेशन बेटा।